एवरीवन वेलकम टू माय चैनल फार्मा गुरुकुल 563 में। तो इस वीडियो में देखेंगे एक ऐसे मेडिसिन के बारे में जिसमें कि आपको मोच आ गया है या जो आपके बाहों में जकड़न है या फिर आपको पीठ में दर्द हो रहा है यानी कि चमक जिसको पड़ गया है उसके लिए, जॉइंट पेन है, ये सब आपको प्रॉब्लम है तो ये बहुत ही बेस्ट मेडिसिन आपके लिए रहने वाला है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं डाइक्लोटॉल SR टैबलेट के बारे में, जो कि ये टैबलेट इसमें देखेंगे क्या होता है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, इसको हाउ टू यूज कैसे इससे लेना होता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे कि आप जब इसे खाते हैं तो क्या क्या आपको मतलब बॉडी में कैसे काम करता है। प्रिकॉशन देखेंगे कि इसको लेने से पहले आपको क्या क्या सावधानियां देखना होता है और साइड इफ़ेक्ट देखेंगे। ये मेडिसिन खाने से आपको कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। और इसको दोस्तों इसमें जो ये टैबलेट के बारे में थोड़ा रिव्यू देखें तो ये जो टैबलेट आपको 48 रुपये का मिलेगा 10 टैबलेट, ठीक है। और इसको स्टोर करना होता है बिलो 30 डिग्री सेल्सियस पर रहना चाहिए। अगर मार्केटेड वाइज बात करें कि कौन इसे बनाता है तो इसे ब्लू क्रॉस लेबोरेटरी लिमिटेड द्वारा इसका बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो बेसिकली आपको 10 टैबलेट मिलेगा 48 रुपये का, ठीक। तो आपके ये मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करेगा क्या है इसका प्राइस। अगर बात करें दोस्तों इसमें कि ये जो टैबलेट होता है एक आखिर होता क्या है, तो ये जो टैबलेट दोस्तों होता है डाइक्लोटॉल 100 mg के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। तो डाइक्लोटॉल SR जो टैबलेट होता है ये पेन रिलीविंग मेडिसिन होता है, जो कि यूज़ किया जाता है आपको पेन को और स्वेलिंग दर्द मतलब दर्द और सूजन को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको जॉइंट पेन है, जैसे कि उसको बोल सकते हैं रेमेटोइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, या फिर आपको कोई इंजरी हुआ है तो उसके लिए भी हल्का फुल्का में इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारे जगह पे इसका इस्तेमाल बेसिकली किया जाता है दोस्तों। बैक पेन, शोल्डर पेन, नेक पेन, स्प्रेन्स, ये सब जो आपको होता है मतलब दर्द होता है तब का इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें दोस्तों कि डाइक्लोटॉल जो SR टैबलेट होता है इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, तो इसमें इंग्रेडिएंट क्लोरजोक्साजोन होता है 500 mg, इसमें दूसरा होता है डाइक्लोफिनेक जो होता है 50 mg, पैरासीटामोल होता है 325 mg। ये सब तीनों मिलकर ये सब दोस्तों अलग अलग इसका काम होता है तीनों के साल्ट का। तो आगे देखेंगे सब काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये जो दोस्तों मेडिसिन के अगर बारे में बात करें कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ क्या आखिर इसका यूज है, तो ये जो बहुत सारे यूज किए जाते हैं। जैसे कि आपको मसल से रिलेटेड दिक्कत हो तो उसके लिए, आपको कहीं पे हेडेक है मतलब सर दर्द है उसके लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और जो दोस्तों स्वेलिंग को भी ठीक करता है मतलब सूजन को भी। और बहुत सारे दर्द जैसे कि रोमेटोइड अर्थराइटिस जॉइंट पेन में, रोमेटोइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और बैक पेन यानी कि चमक हो गया है, चमक पड़ना जिसे गाँव में बोलते हैं उसको हो गया तो वो भी, अगर जोड़ों में अकड़न है आपको उसको भी ये ठीक करता है। और दोस्तों ये बहुत सारे जो स्ट्रेन्स होते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जो आपको मतलब गाउट में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो मेडिसिन होता है बहुत ही लाभदायक आपके लिए हो सकता है जब आपको कहीं पे पेन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो होता है आपको माइग्रेन से भी छुटकारा देता है, दांत दर्द, ठीक, दांत दर्द और मोच या खिंचाव में भी ये सहायक होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया कि हमारा मेडिसिन कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। बेसिकली हम लोग पेन रिलीफ के लिए जैसे और स्वेलिंग के लिए, जैसे कि आपको पेन दर्द देखें तो टूथ दर्द में, और बेसिकली पीरियड पेन हो जिसको पीरियड वोमेंस होते हैं उनको अगर पेन हो रहा है तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं। और इसके दोस्तों बात करें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं इसको खाने से, ठीक। अगर साइड इफ़ेक्ट्स हो रहा है तो आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या सलाह के मेडिसिन बिल्कुल भी ना यूज करें, ठीक है। जैसे कि इसका साइड इफ़ेक्ट्स में नौजिया मतलब जी में चलाना, वोमिटिंग मतलब उल्टी हो करना, ये सब साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। हार्ट बर्न मतलब सीने में दर्द, स्टोमक पेन पेट में जब दर्द हो, डायरिया मतलब दस्त, और लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगना या फिर भूख की कमी होना, ड्राइनेस इन माउथ मुंह में सूखापन होना, इंडाइजेशन अपचत की समस्या होना, स्किन रैशेज त्वचा के लाल चकत्ते होना, ये सब जो साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं दोस्तों। जब ये साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिले तुरंत आप अपने डॉक्टर से सलाह लें कि हमें ये साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक। तो तुरंत आपको डॉक्टर कुछ सलाह देंगे। नेक्स्ट बात करें डाइक्लोटॉल जो होता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, मतलब ये कैसे हमारे बॉडी में जाकर काम करता है, ठीक। मैं पहले ही बताया था कि इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। कौन कौन इंग्रेडिएंट्स होते हैं? क्लोरजोक्साजोन, डाइक्लोफिनेक,
ठीक, और पैरासीटामॉल था। तो यही तीनों का अलग अलग काम रहेगा यहाँ। तो जैसे इसमें अगर बात करें डाइक्लोटाल एमआर टैबलेट जो होता है, कॉम्बिनेशन जो होता है आप मसल रिलैक्सेंट, जैसे इसमें क्लोरजोक्साजोन जो होता है वो मसल रिलैक्सेंट होता है। एंड जो टू रिलीविंग मेडिसिन होता है जैसे कि डाइक्लोफिनेक और पैरासीटामॉल जो होते हैं ये पेन रिलीविंग मेडिसिन होते हैं। अगर बात करें दोस्तों कि ये जो मसल स्केलेटल रिलैक्सेंट होता है वर्क करता है, कैसे काम करता है, कंटर इन द ब्रेन, जो ब्रेन के सेंटर में होता है उसको, और स्पाइनल कार्ड करता है मसल स्टिफनेस या स्पाजम के। तो ये बेसिकली जो दोस्तों होता है, ये अगर बात करें तो इन मांसपेशियों को आराम देने वाली एक दवा मस्तिष्क होता है जो रीढ़ की हड्डी को केंद्रों को पर काम करती है ताकि मांसपेशियों की अकड़न या ऐंठन से राहत मिल सके। जैसे कि दोस्तों मैं बताया था, ये क्या करता है, जैसे किसी को चमक पड़ गया है तो उसके लिए मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपको जो रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं उसको वो आराम देता है, जिससे कि मांसपेशियाँ या ऐंठन रहता है उससे राहत मिलता है, जिससे मांसपेशियों की गति में सुधार होता है। और जो दर्द निवारक जो पेन रिलीविंग मेडिसिन होता है वर्क करता है, ब्लॉक करता है रिलीज कर सर्टेन केमिकल को मैसेंजर को, वो ऐसे केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक करता है ब्रेन में जो कि कॉज करते पेन और इन्फ्लामेशन, जो कि लालिमा या दर्द और सूजन को कॉज करते हैं। वो केमिकल मैसेंजर को ये क्या करते हैं, डाइक्लोफिनेक और पैरासीटामॉल वो ब्लॉक कर देते हैं। मतलब इसमें तीन मेडिसिन का कॉम्बिनेशन था, डाइक्लोफिनेक, पैरासीटामॉल, क्लोरथेराजोन। ठीक, जो क्लोरजोक्साजोन था वो मसल को रिलैक्स करता था, जैसे कि आपको बैक पेन, चमक उमक हो था या फिर अकड़न था, ये सब था तो उससे आराम देता था। अब इसके दोस्तों कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में देखें तो बेसिकली ये डाइक्लोटाल टैबलेट जो होता है मेडिसिन डोज ड्यूरेशन जो होता है डॉक्टर के सलाह से ही दिया जाता है। ठीक है, तो इसको बिना डॉक्टर के या फार्मासिस्ट के विदाउट ना लें। जैसे कि आपको जैसे कंडीशन है उस हिसाब को मेडिसिन दिया जाता है। जैसे कि पता है कि मैं एक खुद ही फार्मासिस्ट हूँ, आप मेरा सर्टिफिकेट देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। मुझे पता है कि कैसे मेडिसिन लेना होता है। ठीक, आपको कोई भी क्वेरी हो तो मुझे व्हाट्सएप पे या फिर आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी मेडिसिन किसी भी बीमारी से जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका पूरा वीडियो बनाऊंगा या फिर उसका आपको हो सकता है तो रिप्लाई भी दे सकते हो। ठीक है, तो अगर ये मेडिसिन जैसे कि मैं बताऊँ कि मैं मेडिसिन देता हूँ तो ये हम लोग अपने मतलब क्लिनिक पर फार्मेसी पर देते हैं, तो ये डोज रिकमेंड करते हैं कि ये जो मतलब एडल्ट्स हैं वो एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम में लें। 8 साल के बच्चे रहते हैं उनके लिए ये जो 1/2 टैबलेट दिया जाता है। ठीक, अब ये आपको डोज पे भी डिपेंड करेगा कि 100 mg के दे रहे हैं या 50 mg के दे रहे हैं। तो जब भी ये मेडिसिन लें खरीदे, आपको पेन हो रहा है, चमक पड़ गया है, मोच आ गया है, तो आप जब भी खरीदे तो वहाँ पे पूछ सकते हैं कि कैसे खाना है। ठीक, तो ये मेडिसिन जो एक टैबलेट एडल्ट्स के लिए लेते हैं सुबह और शाम में। ठीक, और ये जो मेडिसिन होता है दोस्तों एक तो पूरा स्वेल करना होता है और उसको चूब नहीं करना होता है, ना तो तोड़ना होता है। और जो डायरेक्टली टेकन इट फिट जो इसको मेडिसिन होता है उसको फूड के साथ लेना चाहिए। इसमें कुछ प्रिकॉशन भी देखना होता है, जैसे कि आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो डॉक्टर के सलाह से ही लें। अगर ये जब पाँचों है, आपको पाँचों में कोई भी पेशेंट कंडीशन में है तो डॉक्टर से सलाह लेकर ये मेडिसिन खाएं। जैसे कि ड्राइविंग कर रहे हैं तो इसको ड्राइव करते समय ना लगाएं। ब्रेस्ट फीडिंग हो तो डॉक्टर से सलाह लेकर ही इसको यूज करें। किडनी पेशेंट है तो डॉक्टर से सलाह लेकर यूज करें। प्रेगनेंसी में है तो भी इसको सलाह लेकर यूज करें। ठीक है, बेसिकली ये मेडिसिन सलाह लेकर ही डॉक्टर से खाएं। तो बाकी दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइए। ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा गुरुकुल 563 को। थैंक यू सो मच।